आज खबर है छत्रपति संभाजी नगर से, जहां जिहादियों ने मंदिर की प्रॉपर्टी को चोरी छिपे खरीदकर लैंड जिहाद की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही इस घटना की जानकारी स्थानीय हिंदुओं को हुई तो तुरंत इसका विरोध किया गया। विस्तार से समझिए पूरा मामला। 150 साल से भी अधिक पुराने शुक्लेश्वर महादेव मंदिर की भूमि को कब्जा करने की साजिश का खुलासा अब हो चुका है। पता चला है कि जालसाजी करके मुस्लिम बिल्डर को यहां के घर बेचे गए। इस घटना ने न केवल हिंदू कॉलोनी के 19 परिवारों को झटका दिया है, उनकी नींद उड़ा कर रख दी है, बल्कि पूरे शहर के हिंदू समुदाय में अब रोष व्याप्त है। शिकायत के अनुसार मुस्लिम बिल्डर दानिश असलम खान ने कॉलोनी के 2-3 हिंदू परिवारों को प्रलोभन दिया। प्रलोभन यानी कि जमीन की कीमत से ज्यादा पैसे देने का प्रलोभन दिया है। मंदिर के ठीक बगल वाले घर का सौदा भी कर लिया गया। और चौंकाने वाली बात तो सबसे ज्यादा यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को मंदिर ट्रस्ट और अन्य स्थानीय निवासियों से पूरी तरीके से गुप्त रखा गया। और यहीं पर समझ आता है कि जरूर यहाँ पर दाल में कुछ काला है, या यूं कह लीजिए पूरी दाल ही काली है। कॉलोनी से मात्र 50 फीट की दूरी पर रजिस्ट्री कार्यालय भी था, लेकिन बावजूद इसके स्थानीय लोगों को भनक ना लगे, इसलिए ये सौदा 35 किलोमीटर दूर रत्नापुर के रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करवाई गई। हिंदुओं का तो ये भी आरोप है कि वहां के अधिकारियों को मैनेज किया गया है। समझिए ये शब्द कितना बड़ा है, मैनेज करके नियमों के विरुद्ध रजिस्ट्री करवाई गई है। शुक्लेश्वर महादेव कॉलोनी के निवासियों और हिंदू संगठनों ने पुलिस आयुक्त को सौंपे गए पत्र पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ऐतिहासिक मंदिर के परिसर में मुस्लिम बिल्डर के प्रवेश से मंदिर की मर्यादा भंग होगी, इसका हमें डर है। निवासी जो हिंदू थे वो डरे हुए हैं। आने वाले समय में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नमाज का पठन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे मंदिर की भूमि पर मस्जिद होने का दावा ठोक दिया जाएगा। जैसा कि हाल फिलहाल में आपको याद होगा, भोजशाला अब हिंदुओं को सौंप दी गई है। कोर्ट ने लंबे समय के बाद जो है भोजशाला को हिंदुओं की प्रॉपर्टी हिंदुओं के लिए जो है दे दिया है। अब ऐसी ही शंका वहां के लोगों को है। कॉलोनी की हिंदू महिलाओं ने भी इस घुसपैठ का जो है विरोध किया है, असुरक्षा व्यक्त की है। वहीं इस मामले को लेकर 8 अप्रैल 2026 को छत्रपति संभाजी महाराज के पुलिस आयुक्त को एक विस्तृत लिखित शिकायत पत्र सौंपा गया है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि बिना ट्रस्ट की अनुमति के किए गए इस अवैध सौदे का तत्काल जो है इसे रद्द कर दिया जाए। धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर और इससे संलिप्त हिंदू विक्रेताओं के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। रत्नापुर रजिस्ट्री कार्यालय के उन अधिकारियों की भी जांच हो जिन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये संदिग्ध रजिस्ट्री करवाई है। आज हम इन्हीं सवालों के साथ जो है चर्चा करेंगे। और सवाल भी यहाँ पर देखिए क्या है कि मुस्लिम बिल्डर हिंदू कॉलोनी में आखिर घर क्यों खरीदना चाहता है। यहीं से एक साजिश का जो है खुलासा होता है। मंदिर से सटे घरों को खरीदने की आखिर क्या मंशा है? क्या वो मंदिर पर कब्जा करने की साजिश कर रही हैं? क्या ये एक ऐसी साजिश है जिसका खुलासा धीरे धीरे आगे चलकर होने वाला था? सवाल उन हिंदुओं से भी है जो कुछ पैसे या कह लीजिए कि कुछ ज्यादा पैसे के लालच में आकर बाकी हिंदुओं को खाई में ढकेल रहे हैं, खाई खोद रहे हैं उनके लिए। और हिंदुओं की चिंता अब कोई नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जहां हिंदू कॉलोनी में एक मुस्लिम परिवार आता है और धीरे धीरे वो हिंदू बहुल कॉलोनी कब मुस्लिम कॉलोनी में तब्दील हो जाती है ये किसी को नहीं पता होता। ऐसे ही एक मामला सामने आया जहां पर हिंदुओं के घर खरीदकर उसे मस्जिद में तब्दील कर देते हैं। धीरे धीरे डेमोग्राफी बदलने लगती है, डेमोग्राफिक चेंज की कोशिशें जारी हो जाती हैं और इसको लेकर आजकल उत्तराखंड में खूब चर्चाएं भी हैं, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इससे एक बात तो जाहिर है कि मुस्लिम जिस भी कॉलोनी में या जिस भी जगह पर प्रवेश करते हैं उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदलने की पूरी भरसक कोशिश वो करते हैं। और एक कोशिश यहाँ शुक्लेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी रची जा रही थी, हालांकि इसका भंडाफोड़ हो गया है। आज इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर की रिपोर्ट दिखाते हैं और कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं और वहाँ के निवासियों की क्या मांग है वो भी आपको सुनना चाहिए। छत्रपति संभाजी नगर का ये शुक्लेश्वर महादेव मंदिर कॉलोनी है। आप देख सकते हैं शुक्लेश्वर महादेव जी का ये 150 वर्ष पुराना प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी कॉलोनी है जिसमें 19 हिंदू परिवार इस कॉलोनी में यहाँ पर रहते हैं। उनका परिवार का पालन पोषण सब यहाँ से होता है, एक भी गैर हिंदू यहाँ पर नहीं है। और अब इस कॉलोनी में षड्यंत्र के तरह यहाँ पर कुछ हिंदुओं को मैनेज करके असलम दानिश शेख ये बिल्डर है और उसको 2 घर बेचे गए, 2-3 घर जो सामने आप देख सकते हैं ये घर भी उनको बेचा गया है।
और सामने वाले भी घर बेचा गया है। उसी को लेकर इस परिसर के हिंदू चिंतित है, क्योंकि उन्हें ये चिंता है कि अगर मुस्लिम बिल्डर यहाँ पर रहेगा तो ये मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसकी विटंबना होगी, उसके जवाबदार कौन रहेगा। लगातार इस मामले को लेकर पूरा हिंदू परिवार जो यहाँ पे है वो चिंतित है, और आज उसी से बात करेंगे हम सुदर्शन न्यूज के माध्यम से। देश तक ये आवाज जानी चाहिए कि आखिर कैसे हो सकता है जब 19 परिवार यहाँ पर बरसों से रहते हैं, 150 साल पुराना यहाँ पर महादेव का मंदिर है, और इसमें ये साजिश है। आखिर साजिश के पीछे का सत्य क्या है, सर आप बताएंगे पूरा मामला। यहाँ पे मंदिर कब से है ये कम से कम मैं तो 50 साल से मैं यहाँ है। इससे पहले कितने साल से हुआ तो कम से कम 200 साल के ऊपर होगा ये मंदिर। 200-250 साल का पुराना मंदिर है वो। आपको किससे पता चला सर कि ये जो यहाँ कुछ मुस्लिम को जो है बिल्डर उसको बेचा गया है? वो अभी न्यूज आई थी पेपर, वो न्यूज की वजह से सब मालूम होगा। बोले तो इन्होंने क्या किया, फेब्रुआरी में इन्होंने रजिस्ट्री करवाया इस जगह का। इसका हमको पता नहीं था, लेकिन मार्च में जब हमको इस बात का पता चला कि इन लोगों ने सब रजिस्ट्री करवाया है, ये बहुत गलत काम किया है। और उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे नजदीक होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, खुलताबाद जाके रजिस्ट्री करवाया, ताकि इन लोगों यहाँ पे 50 फीट की दूरी पे रजिस्ट्री कार्यालय मेन ऑफिस रहने के बाद 30 किलोमीटर गए, 30 किलोमीटर जाके उन्होंने रजिस्ट्री करवाया। और ये सब गलत काम किया, ये कि हमको कुछ पता ना चले ये बारे में, और बाद में हम इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ना ले, इसके लिए इन्होंने ये सब किया है। और ये जो गलत काम किया है, ये एक्चुअली ये इन्होंने मुस्लिम लोगों को देने के बजाय हिंदू लोगों को देते तो हम लोग अपोज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इतना पुराना मंदिर है, इसका जो क्या बोलते पवित्रता तो रहेगी क्या अगर ऐसे वजह से। तो ये सब जो है इनको सोचना चाहिए था। और जो बेचने वाले हैं वो भी हिंदू है, पुजारी है। जो आदमी इस साल इस मंदिर की, उसके पिताजी भी बोले तो 50-60 साल पुराने, 60 साल से ये लोग मंदिर की पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे कि ये मंदिर बेचने के बाद ये रहेगा कि पवित्र। बिल्कुल ये मंदिर पवित्र रहेगा। बिल्कुल आप क्या कहेंगे? यहाँ के जो तमाम हिंदू परिवार है उनकी चिंता इसी बात की है कि अगर यहाँ पर ये मुस्लिम बिल्डर आता है तो यहाँ पे मंदिर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, मंदिर की विटंबना होगी, और ये माता बहनें हैं हिंदू, ये भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसी के चलते किसी भी कीमत में इस परिसर के अंदर इस मुस्लिम को यहाँ पर ये घर बिल्कुल भी बेचना नहीं देंगे। इस तरह की मांग यहाँ के परिवार द्वारा की जा रही है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी। 45 साल हो गए, पसंद नहीं है ये हमको। इसके लिए हम लड़ रहे यहाँ पे। मंदिर हमारा रहेगा, इसके वास्ते हम बोल रहे तुमको कि हमको न्याय दे। यहाँ जो उपस्थित सब लोग हैं उन्हें किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अगर यहाँ जो हिंदू कॉलोनी है उसमें कोई अगर दूसरे धर्म का आके रह सके और उसमें उसके वजह से अगर दोनों धर्मों के या फिर कुछ अपने अपने मान्यता रहती तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगे तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसका जिम्मेदार सरकार रहेगी क्या? उसका जिम्मेदार ये लोग रहेंगे क्या जो उसके यहाँ पे बेच के चले जाएंगे? और इसके बाद अगर कुछ मामले हुए तो उसमें इनका क्या रोल रहेगा उस वक्त? और उस वक्त वो सब हाथ पीछे ले लेंगे और ये सब हमें फेस करना पड़ेगा जो इधर रह रहे हैं। और इधर सिर्फ ऐसा सब बड़े लोग नहीं रह रहे, इधर बच्चे रह रहे, इधर माता बहनें रह रहे। तो ये इसका जवाबदारी कौन लेगा, उसका भी मेरा सवाल है। ये 100-150 साल से पुराना मंदिर है, और यहाँ पे पूरे 19 लोग जो रहते हैं वो पूरे हिंदू लोग रहते हैं। और यहाँ सब बोले तो सब लोग यहाँ इस मंदिर की पूजा करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरी ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट से अटैच्ड है। ये धर्मदा आयुक्त में इसकी पूरा फॉर्म नंबर 1 में उसका पूरा नोंद है। ये पूरी मंदिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, इसको बेच नहीं सकता। ये इलीगल तरीके से बेचा गया है। इसका कोई ट्रस्ट से कोई परमिशन लिया नहीं गया है, धर्मदा आयुक्त से परमिशन नहीं लिया गया, बगैर परमिशन की ये लीज खारिज कर दिया गया है। और उसके बाद में इसमें रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार ने भी कुछ इसमें उलाढाल किया है, आर्थिक उलाढाल हुआ है इसमें। इसकी वजह से ये सब गलत काम हुआ है। अगर मुस्लिम उधर रहते हैं वो उन्होंने उधर रहे, हमारा कुछ भी दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पे जब हिंदू रहते तो उस आदमी ने भी इस इलाके को लेने की जरूरत क्यों थी जब ये हिंदू मंदिर है, अगर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। तो सुना आपने कि वहां के स्थानीय निवासी क्या कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आज ये साजिश रची जा रही है ताकि यहाँ पर किसी तरीके से एक थोड़ा सा छोटा सा जमीन का टुकड़ा वो हथिया ले और उसके बाद
वो धीरे धीरे कैसे डेमोग्राफिक चेंज करते हुए उस छोटी सी ज़मीन को और इस पूरे हिंदू कॉलोनी को मुस्लिम कॉलोनी में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, ये किसी को पता नहीं चलेगा। श्री शुक्लेश्वर महादेव मंदिर जो लगभग 150 साल पुराना बताया जा रहा है, यानी कि आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। तो देखा आपने कि वहां के लोगों का क्या कहना है और हम विस्तार से समझेंगे कि वहां पर जो स्थिति इस वक्त व्याप्त हुई है, क्या माहौल है। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर हमारे साथ जुड़ गए छत्रपति संभाजी नगर से। रुक करते हैं बाबूलाल राठौर, हमने देखा कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लोगों के मन में कितना डर है और ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई है जहां पर थोड़ा सा जगह जो है मुस्लिमों को मिलता है या वो खरीदते हैं और उसके बाद धीरे धीरे डेमोग्राफिक चेंज हो जाता है। निश्चित तौर पर ये जो पूरी कॉलोनी है, ये सुख महादेव मंदिर की कॉलोनी है। परिवार यहाँ पर साथ रहते हैं, रात दिन यहाँ पर जो भगवान का मंदिर है, 150 साल पुराना महादेव का मंदिर है, उसकी यहाँ पर पूजा होती है। लेकिन किस तरह से यहाँ पर इन सभी परिसर के हिंदू में रखकर इनको मालूम करने के लिए फर्जी जगह बैठकर यहाँ के करके 2-3 जो घर यहाँ के वो एक मुस्लिम बिल्डर है उसको यहाँ पर बेचे गए। इसके चलते यहाँ की चिंता बनी हुई, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है हिंदू उनके ना कि अगर यहाँ मुसलमान आएगा तो ये मंदिर यहाँ पर कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, यहाँ पर नमाज पठन शुरू हो जाएंगे, यहाँ की हिंदू बहनों के साथ अन्याय होगा, इसलिए बिल्कुल भी ये मंदिर यहाँ नहीं होना चाहिए। लगातार आपने प्रशासन से शिकायत देके मांग की जा रही है कि बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर यहाँ पर इस मुसलमान को एंट्री नहीं होनी चाहिए। घर अगर बेचना है तो हालांकि बता दूं कि ये ट्रस्ट पार्टी है, ये अकेला इंसान यहाँ पे कोई भी घर बेच सकता नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ पर धोखे से सब हुआ है। और बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि धोखे से जो है जमीन खरीदी गई है और अब जो बिल्डर है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब 50 फीट की दूरी पर रजिस्ट्रार का ऑफिस था तो 35 किलोमीटर दूर जाने की क्या जरूरत थी। इन्हीं सब बातों पर जो है हम वहां के स्थानीय लोगों से भी जवाब। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर जो कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद है और उसी जगह पर मौजूद है जहां पर शुक्लेश्वर मंदिर है और वहां के लोगों का आरोप है कि यह मंदिर जानबूझकर चोरी छुपे मुस्लिम बिल्डर को बेची गई है। और क्या इस पूरे मामले पर जो है विस्तार से जानकारी है वो भी हम अपने संवाददाता से लेंगे। बाबूलाल, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे जरा बात कीजिए और बताइए, समझाइए ये पूरा जो मामला है ये किस तरीके से पता चला उन लोगों को और अब इस पर अपडेट क्या है शिकायत दर्ज करवाने के बाद। बिल्कुल, यहाँ पर जानी नागरिक है उनसे हम देंगे और जानेंगे, क्योंकि ये काफी चिंतित है। लगातार सुदर्शन में सब पूरा परिवार बना हुआ है, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या पर महिला है, जो हिंदू महिला है वो भी यहाँ पर है, क्योंकि चिंता इनके ऊपर बड़ी हुई है कि मुसलमान आएंगे तो क्या होगा। क्योंकि हम देश भर से हर दिन देखते हैं कि किस तरह से मुसलमानों द्वारा अन्याय किया जाता है और अगर इस परिसर में रहे तो क्या होगा। बात करते हैं, सबसे जानना चाहूंगा, थोड़ा इधर आगे आ जाए, बताइए कि अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं, क्या ये घर मुसलमान को मिलना चाहिए? नहीं, ये मुसलमान को नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। सब यहाँ हिंदू है, सब लेडीज है, सब जेंट्स रहते हैं, बाल बच्चे रहते हैं, उनको उनसे तकलीफ हो जाएगी। यहाँ वो नमाज पढ़ेंगे, नाम निशान नहीं रहेगा, इसीलिए वो मुसलमान यहाँ नहीं होना। आप लोगों ने शिकायत की है, अभी जिधर हमने एप्लीकेशन दिए है कुछ भी नहीं उसका। जानना चाहती आप भी लगातार शिकायत पर बताइए। देखिए, जो भी खुलताबाद के और कार्यालय क्रमांक 1 के जो भी रजिस्ट्रार है, प्रॉपर्टी होते हुए भी उन्होंने बिना किसी परमिशन चैरिटी कमीशन को अंधेरे में रख के संबंधित 2 हिंदू ने और दानिश असलम, उन्होंने ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के ये रजिस्ट्री करे वाली है और यहाँ शहर से 25 किलोमीटर दूर खुलताबाद में जाके इन्होंने बेकायदेशीर काम को अंजाम दिए वाला है। इसलिए हम पूरी सोसाइटी की तरफ से मांग है और जिसने भी फर्जी यहाँ की मांग की
की जाए कि फर्जी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखिए ये जो परिसर कॉलोनी है बिल्कुल कलेक्टर ऑफिस को लग के, यहाँ से सड़क से 50 फीट की दूरी पर यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस है, रजिस्ट्री कार्यालय है, लेकिन रजिस्ट्री यहाँ नहीं की है, क्योंकि अगर यहाँ रजिस्ट्री करते तो इनकी पोल खुल जाती थी, इन हिंदुओं को तभी पता चल जाता था। इसलिए चोरी छुपे यहाँ से 35 किलोमीटर रत्नपुर, जिसको तब कहते हैं, रत्नपुर में जाके रजिस्ट्री की गई है। उस रजिस्ट्री की करने वालों के ऊपर भी, जिन्होंने भी फर्जीवाड़ा किया, उनपे भी यहाँ पर कार्रवाई मांग की जाए किसी भी कीमत में, और यहाँ पर जो है भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको आपसे जान रहा हूँ, आपका क्या कहना है? मौजूद है, जरा उनसे भी बात कीजिए। उनसे हम ये जानना लखनऊ में चाहते हैं कैसा है? कि ये जो सिटी उनको सर्वे डर है ऑफिस वो की किस ऑफिस बात का क्या उनको डर लग रहा है कि अगर बिल्डर जो है वहां पर आता है तो क्या आने वाले समय में मंदिर के साथ या हिंदू कॉलोनी के साथ उनको जो है होने का डर इस वक्त सता रहा है? और बिल्कुल ये हमारे एंकर आपको लाइव पूरा दिल्ली से आपको पूछ रहे स्टूडियो में से कि एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगे, आपको क्या डर लग रहा है अगर यहाँ मुसलमान आता है, घर लेता है तो क्या होगा आगे? हमारे बच्चे यहाँ पे लड़के लोग है, बाया है, खूब मंदिर है, ये मंदिर उसके हाथ में नहीं जाना है। हमारे मंदिर बचाना आ गया, बहन ने कहना है कि हमें हमारा मंदिर बनाया है। मंदिर बचाना, इसलिए मुस्लिम लोग हम सब हिंदू है, हमारे अगर लोग आए तो हमसे करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, चलेंगे, हम वो लोग नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप बता रही थी कि फिर नमाज पढ़ेगा, हम प्रार्थना कैसे करेंगे यहाँ पे, और नमाज पढ़े वो तो मंदिर के सामने नमाज पढ़ेंगे, और क्या गारंटी ठीक है कि ये यहाँ पर उसके बाद में दावा ठोक देंगे, मंदिर बना देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ये ठीक है जाहिर, ये तो बात बिल्कुल सच है कि जहां जहां पर भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और अब महिलाओं को यही डर सता रहा है कि वहां पर हमारी बच्चियां हैं, वहां पर नाबालिग बच्चे भी हैं, और ऐसे में अगर ये स्थिति पैदा होती है तो ये स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक होगी, क्योंकि मंदिर को कब्जाने की कोशिश हो सकती है। फिलहाल के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। बाबूलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौके पर मौजूद रहे, आपने प्रतिक्रियाएं भी हमें दिखाई। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में बस इतना ही।